गुड मॉर्निंग, नमस्कार। क्षेत्र मिति बेलन। बेलन को इंग्लिश में सिलेंडर कहते हैं। ये अध्याय कक्षा 10वीं के अंतर्गत पढ़ाई जाती है गणित विषय में। और ये जो प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम इस तरह के प्रश्न दिए गए हैं। और ये जो प्रश्न है हम आपको बताने जरिए कहाँ से लिए हम। सन 2020 में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक छत्तीसगढ़ शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड, सेट सी, इसमें ये प्रश्न 3 अंक के प्रश्न आए थे। ये 3 नंबर का प्रश्न था ये सन 2020 में। इस तरह के प्रश्न पुस्तक में भी दिए गए हैं। मैंने तलाश किए थे, पुस्तक में ये प्रश्न नहीं है। यहाँ पर शायद 88 कुछ दिया हुआ है, लेकिन प्रश्न का जो स्वरूप है बिल्कुल वही है, एक ही स्वरूप है इसका। थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं प्रश्नों में। तो 3 नंबर का प्रश्न है। ये क्या प्रश्न है? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 44 सेंटीमीटर है, बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे हल करें? 2 बातें हमको दी गई, उसको पहले लिख लेते हैं। बेलन के आधार की परिधि बराबर दिया गया है 44 सेंटीमीटर। तो ये जो आधार की परिधि इसको हम 2 पाई आर से व्यक्त करते हैं। अगर परिधि निकालना है तो वहां पर उसका मान 2 पाई आर होता है। इसको याद कर लीजिए। 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। हमको बेलन की ऊंचाई h, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया गया है 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जो है वो हमको ज्ञात किया जाना है। अब इसके लिए एक चित्र तैयार कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है, सब समझने में आसानी होती है। इसे नहीं भी तैयार करेंगे तो ही बन जाएगा, लेकिन हम तैयार कर लेते हैं। एक हमने चित्र पहले तैयार करके रखा है, इसका नामकरण कर देते हैं ABCD। इस चित्र को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। A से लेकर के B तक ये कहलाता है व्यास। व्यास मतलब 2R। इसका केंद्र बिंदु है, इसको मान लो O मानते हैं। तो OB या OA ये दोनों त्रिज्या है, R को व्यक्त करता है। ये नीचे आधार है, ये शीर्ष का स्तर है और ये आधार है। इसका केंद्र बिंदु इसको मान लेते हैं F, या आप अन्य कोई मान सकते हैं आप। OD बराबर भी और OC, FC या FD दोनों मान बराबर होते हैं। ये त्रिज्या को व्यक्त करता है ये। अब यहाँ पर हमको क्या क्या बातें दी गई है? ऊंचाई, ये ऊंचाई को भी चित्र में दर्शा देते हैं। ये ऊंचाई जो है h बराबर 10 सेंटीमीटर। बिंदु O से लेकर के F तक की दूरी जो है ये कहलाता है h ऊंचाई। ये AC ये भी ऊंचाई को व्यक्त करता है और BD ये भी ऊंचाई को व्यक्त करता है। तीनों ऊंचाई को व्यक्त कर रहा है ये। तीनों ऊंचाई को लेना है तो किसी केंद्र बिंदु से इसी केंद्र बिंदु को लेते हैं कि ऊंचाई निश्चित ऊंचाई होती है ये। अब यहाँ पर आधार की परिधि। अब बेलन के आयतन, आयतन निकालने के लिए ये सूत्र होता है पाई आर वर्ग h। पाई का मान 22/7 या 3.14, कोई सा भी एक मान रखते हैं। r दिया गया है और h, r और h दोनों मान हमको ज्ञात होना चाहिए, तो ये आयतन निकल आता है। यहाँ पर h दिया गया है और 2 पाई आर दिया है 44 सेंटीमीटर। यहाँ से r जो है निकालना पड़ेगा, यहाँ से r निकालना पड़ेगा। तो 2 पाई आर बराबर 44 सेंटीमीटर। 22/7 बाई का मान रख देते हैं, इसको 2/1 कर देते हैं। R है तो R/1 बराबर 44/1।
अब यहाँ पर 2 गुणित 22 गुणित r और ये 1 सत्ते 7 हुआ बराबर 44/1। तिरक गुणा कर देते हैं तो ये 2 गुणित 22 गुणित r और ये 7 गुणित 44। 1 से गुणा करेंगे तो मान परिवर्तन नहीं होता है, जैसे तैसे रहता है। ये 2 गुणित 22 गुणित r बराबर 7 गुणित 44। यह फिर r बराबर 7 गुणित 44 बटा 2 गुणित 22। ये जो r के साथ में भी r बीजी राशि है, r के साथ में जो कांस्टेंट राशि है ये नीचे में आता है, हर में आता है, और ये ऊपर चला जाता है, अंश में आ जाता है। ये अब कटा दीजिए इसको। 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 2 से ये 2 कट गया, क्या बचा? 7 बचा। त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब r भी मिल गया, एज भी मिल गया, अब भी मान निकाला जा सकता है। तो बेलन का आयतन बराबर होता है पाई r वर्ग h। r h हमको पूरा ज्ञात है और पाई का मान तो निश्चित मान है। वो पाई का मान रखते हैं 22/7। r का मान ये 7 सेंटीमीटर है तो इसका r वर्ग है, तो 7 को 2 बार गुणा कर देते हैं, 7 गुणित 7, और h बराबर है 10। इसको बटाई कर देते हैं। अब कटा देते हैं इसको, तो ये 7 एकम से 7, 7 एकम 7, हर में दी गई राशि सब कट गया। अब अंश को गुणा कर देते हैं, बराबर 22 गुणित 7 और यहाँ बचा 10। 22 गुणित 7 गुणित 10, 22 दहम 220 और 220 को 7 से गुणा कर देते हैं। 220 गुणित 7, तो यहाँ पर बेलन का आयतन प्राप्त होगा। बेलन का आयतन बराबर कैसे गुणा करेंगे? 7 शून्य 0, 7 दूनी 14 का 4, हासिल आया 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 1540 घन सेंटीमीटर। ये इस बेलन के आयतन को व्यक्त करता है। इस तरह से बेलन का आयतन निकाला जा सकता है। ये प्रश्न परीक्षण दिया गया, लेकिन इस तरह के पुस्तक में तलाश किया, मैंने तो नहीं दिया था। यहाँ पर थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। ये जो आपको दिख रहा है 44 के बदले में 88 दिया हुआ है। एक और प्रश्न है, 3 सेट आते हैं, तो 3 सेट में एक प्रश्न को 3 सेट बना दिया गया है। एक सेट में पुस्तक में 88 है, दूसरे में 44 कर दिया और तीसरे में 22 कर दिया। प्रश्न एक ही है, उसको 3 प्रश्न बनाया गया और तीनों सेट में इसी प्रश्न को दे दिया गया। इस तरह से वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न को 2 प्रश्न 3 प्रश्न बना देते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन करके। आशा करता हूँ कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। आप जहाँ से पढ़ रहे हैं कमेंट्स कीजिए, कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आपको हमारी से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।